अब यार चोट तो लग गई, क्या कर सकते हैं, कभी भी किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। सो भगवान ना करे किसी के साथ भी हो, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ तो हो ही गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट टॉकीज। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि आप सब बहुत ही परफेक्ट कंडीशन में हैं, अच्छी हेल्थ में हैं, क्योंकि मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है। आई एम गोना शो यू व्हाट हैपेंड टू माय हैंड। आई गॉट अ लिटिल फ्रैक्चर। यहाँ एक हैजमेट बोन होती है जो मेरी फ्रैक्चर हो गई है और 2-3 हफ्ते के लिए तो अब ये रहेगा, आई एम श्योर, अब या उससे ज़्यादा। आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट इट राइट नाउ। बट आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि क्या क्या मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल हैं। ऐसी कुछ इमरजेंसी अगर आपकी लाइफ में भी आ जाए गलती से, वैसे तो भगवान ना करे आप में से किसी को भी ऐसा कुछ हो, बट यू नो कभी कभी इमरजेंसीज जो हैं वो किसी की लाइफ में भी आ सकती हैं। तो एटलीस्ट आई कैन टॉक अबाउट व्हाट ऑल हैपेंड, व्हाट ऑल सर्विसेज वर अवेलेबल एंड क्या क्या कैसे कैसे सब हुआ। ठीक है जी, तो इस वीडियो को मेक श्योर करें पूरा एंड तक देखें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट टॉकीज राइट अवे, सो दैट आपको हर तरह की वीडियो पहुंच सके सबसे पहले। और बेल आइकन दबाना जो है बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट यू कीप ऑन गेटिंग ऑल द नोटिफिकेशंस। ठीक है जी, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ। आई वॉज ऑन अ बाइक और मैं बहुत ही सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो करता हूँ। मैंने एक बाइक रेंट पे ली थी, आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा होगा, और एक हफ्ते में ही ये कांड हो गया टू बी ऑनेस्ट। तो अब तो मैं फंस गया हूँ बिल्कुल ही बुरी तरीके से, बट यू नो लाइफ में इमरजेंसीज कभी भी आ सकती हैं। हुआ क्या गाइस, आई वाज ऑन अ बाइक और राइट एक्सट्रीम राइट पे जो हम एक गाड़ी पार्क थी और उसके साइड में होती है बाइक लेन, रोड के एक्सट्रीम राइट में। तो मैं अपनी बाइक लेन में चला रहा था, बारिश हो रही थी उस पर्टिकुलर टाइम पे काफ़ी तेज़। तो मैं कहीं से आ रहा था एक्चुअली, रेन कोट वगैरह सब पहना हुआ था, मैंने हेलमेट पहना हुआ था जो मुझे रेंट पे मैंने लिया था, बहुत अच्छी क्वालिटी का था। और ये जो गाड़ी खड़ी थी इसने बैक मिरर में अपने देखा ही नहीं कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इसने सिंपली डोर ओपन कर दिया, इतनी ज़ोर से डोर ओपन कर दिया और मैंने बहुत ही तेज़ ब्रेक मारी गाइस। ब्रेक मारने से हुआ ये कि डोर से तो मैं बच गया लगने से, बट मैं स्किड कर गया। बाइक कहीं और थी, मैं कहीं और था। मतलब रेड लाइट थी लकीली, तो मैं अपने लेफ्ट साइड में बहुत ज़ोर से गिरा और जो ऑनकमिंग ट्रैफिक था वो सब रुक गया और यू नो काफ़ी क्राउड इकट्ठा हो गया बहुत ज़ोर से। मतलब जो लगी थी मुझे, मैं गिरा नीचे, मेरा सर ज़मीन पे लगा बहुत ज़ोर से, बट हेलमेट था तो लकीली आई गॉट सेव्ड। तो बट मेरा जो ये हाथ है वो बहुत ज़ोर से ऐसे तरह से बैंग किया ऑन द रोड और बॉडी वेट भी उसके ऊपर आया, तो इस वजह से आई गॉट यू नो अ फ्रैक्चर। क्या होता है जब हमें एकदम से कुछ लगता है ना, हम फटाफट से खड़े हो जाते हैं और हम कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ एंड ऑल दैट। काफ़ी सारे लोग आ गए थे, लोगों ने चेक किया आके कि यू नो पूछा कि डू यू वांट एन एम्बुलेंस और समथिंग लाइक दैट। आई सेड नो नो आई एम फाइन। और वो जो लड़का था उसने बस 1-2 बार पूछा मुझसे और इतने में वो गायब हो गया, जब तक मैं अपनी बॉडी पार्ट्स को चेक कर रहा था कि मैं बच गया हूँ कि नहीं। आई ट्राई टू मूव माई फिंगर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो लकीली उंगलियां तो चल रही थी, तो कोई मेजर बहुत बड़ा फ्रैक्चर नहीं था, बट फ्रैक्चर तो फ्रैक्चर ही है गाइस। और अगले दिन मैं गया हॉस्पिटल में हमने कराए कुछ एक्सरेज कराए और नॉर्मल एक्सरेज थे, उसमें कुछ आया नहीं। बट आफ्टर दैट जो है मेरा सीटी स्कैन हुआ हाथ का, और हाथ के सीटी स्कैन में ये निकल आया फ्रैक्चर। तो ये कहानी हुई। तो उसके बाद मैं गया हॉस्पिटल जाके, लाइक आई सेड, कुछ एक्सरेज हुए और सीटी स्कैन में फाइनली ये डायग्नोज हुआ। तो डॉक्टर ने फर्स्ट एड के नाम पे तो कुछ दिया नहीं, बट एक मटेरियल है वाइट कलर का, ये कुछ यहाँ प्लेस हुआ और उसके ऊपर उन्होंने ये पट्टी बांधी। इससे मुझे हैंड पे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, बट ये जो मटेरियल था ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्ड हो गया। ये देखिए आप, मैं इस पर बैंग कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत हार्ड, इज जस्ट लाइक अ प्लास्टर जो हमारा वाइट कलर का इंडिया में होता है। तो इससे काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। तो उन्होंने ये लगा के मुझे अपॉइंटमेंट दी फॉर द नेक्स्ट आफ्टर 6 डेज। जो मेरी अपॉइंटमेंट एक्चुअली है कल, जो 6 दिन बाद, तो 6ठा दिन है ये ऑलरेडी जो मैंने लगाया हुआ है। तो मुझे अपॉइंटमेंट मिली एक बोन स्पेशलिस्ट के साथ। तो इसमें मैं जाऊंगा तो मेरे को एक्चुअली में पता लगेगा जब ये ओपन करेंगे सब कुछ, और उसमें आई विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली
कितना प्रॉब्लम है, कितना हर्ट हुआ है, कितना उसका आगे जो है वो क्या उसका प्रोसीजर है टू गेट दिस सॉर्टेड, और कितने हफ्ते के लिए मैं ऑफ वर्क जाऊंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं परमानेंट रेजिडेंट हूँ ऑफ कनाडा, और सारे मेडिकल बेनिफिट्स हम लोगों को मिलते हैं। और दो तरह के बेनिफिट्स यार अगर मैं बात करूं तो होते हैं, एक तो आपके जनरल जो आपके पीआर पे मिलते हैं आपको बेनिफिट्स, और एक जो आपको अपनी कंपनी के थ्रू जहां पे भी आप जॉब करते हैं वहां के थ्रू आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं। तो या तो आप अगर आप या आपकी वाइफ या आपका पार्टनर जो भी कहीं पे भी फुल टाइम जॉब कर रहा हो, तो पूरी फैमिली जो है वो एंटाइटल्ड होती है फॉर दीज बेनिफिट्स, जिसमें आपके मेजर इन्वॉल्व होते हैं आपके डेंटल और आई केयर, जो नॉर्मल बेनिफिट्स में इंक्लूड नहीं होता, बट अगर आपको कंपनी के थ्रू मिल रहा हो तो ये सब आपका इंक्लूडेड होता है। ठीक है जी। बट वहाँ पे मैं गया तो फटाफट से प्रोसीजर बताता हूँ। मैं जब हॉस्पिटल गया, मैं अपना मेडिकल कार्ड लेके गया था, जो यहाँ पे आपको मिलता है, जो बनता है आपका कार्ड। तो मैं कार्ड लेके गया, वहाँ पे उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए, कुछ नहीं हुआ, मेरे को रजिस्टर कर लिया। आई हैड टू वेट फॉर हाफ एन आवर, 40 मिनट्स, एमरजेंसी में मैं गया था। उसके बाद एक डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया, उसके बाद फिर से बिठा दिया, उसके बाद सीरीज ऑफ एक्सरेज, दिस दैट। एक्सरेज में कुछ निकला नहीं, सिटी स्कैन, फिर उन्होंने बोला, क्योंकि मैंने बोला मुझे पेन हो रही है काफ़ी यहाँ पे, तो सिटी स्कैन में फाइनली डायग्नोज हुआ, तब डॉक्टर्स को लगा कि समथिंग सीरियस है। उसके बाद अभी तक किसी तरह का कोई खर्चा नहीं था, कुछ नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ये बांध के मुझे बोला कि आप अपनी अपॉइंटमेंट डेट पे आएंगे और तब तक के लिए आप पेन किलर्स ले सकते हैं। तो पेन किलर्स उन्होंने मुझे सजेस्ट कर दिए। गाइस, पेन किलर्स मुझे ऑन द काउंटर लेने थे। ऑन द काउंटर एज इन प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती है डॉक्टर से, जिसका कोई चार्ज नहीं है अगर आपके पास आपका मेडिकल कार्ड है तो। बट उसके बाद जो ऑन द काउंटर मेडिकेशंस होती हैं उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो डू नॉट गेट इनटू दिस मिथ गाइस कि मेडिकल तो पूरी तरह से फ्री है। हाँ, फ्री है, पैसे नहीं लगते इस चीज़ के, किसी भी चीज़ के मुझे कोई पैसे नहीं लगे। बट जो इवन द पेन किलर था वो ऑन द काउंटर मेडिसिन है, तो मुझे उसके तकरीबन $9 देने पड़े, और उसके बाद पेन किलर मैं लेके आया। ठीक है जी। तो जिस भी तरह का मेडिकेशन आपका होता है, अगर वो ऑन द काउंटर फ्लू वगैरह कुछ भी आपको होता है, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। कोई कंसल्टेशन फीस नहीं लगती, किसी तरह का कुछ नहीं है, बट कोई चार्ज नहीं लगता। बट आपको जो ऑन द काउंटर मेडिकेशंस हैं उसके पैसे देने पड़ते हैं कनाडा में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में यार बेनिफिट्स भी होंगे मेडिकल ये वो, तो ऐसा पूरी तरह से सही मैं कहूँगा नहीं है गाइस। ठीक है। हाँ, ट्रीट बहुत अच्छी तरह किया उन्होंने, क्योंकि मेरे पास मेडिकल कार्ड था और मैं एक इमरजेंसी में आया था। अगर मैं नॉर्मल वे से जाता तो शायद मुझे वेट ज़्यादा करना पड़ता नॉर्मल फ्लू या उस सब के लिए। बिना अपॉइंटमेंट के तो ये भाई बंदा मर जाए तो देखते भी नहीं उसे। बट आपको अपॉइंटमेंट लेके ही जाना है डॉक्टर के पास इन केस ऑफ नॉर्मल प्रॉब्लम्स। अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी हो जाए तो इमरजेंसी वार्ड में आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपका थोड़ा टेक केयर डेफिनेटली होगा। हाँ, इंडिया में होते और ऐसा भगवान ना करे कुछ हो जाता तो इंस्टेंटली हम डॉक्टर के पास जाते, और एक नहीं तो दो नहीं तो तीसरे डॉक्टर के पास डेफिनेटली जाते, जहां हमें कहीं ना कहीं हमारा एक्सरे होके हमें डिसाइड करते वो फ्रैक्चर जितने भी टाइम का लगना है फ्रैक्चर हो जाता, और हम अपना काम जो है नबेड़ के घर आते। बट कनाडा में गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ एक प्रोसेस से होती है, और प्रोसेस जो है इनका बहुत स्लो है। तो टेक्निकली गाइज 6 दिन से मुझे ये लगा हुआ है। हाँ, मैंने एक सपोर्ट सिस्टम लगाया हुआ है यहाँ पे, बट जो हील है या जो फिक्सेशन है इसका या जो ट्रीटमेंट है इसका, वो एक्चुअली 6 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो छठे दिन हमें पता लगेगा एग्जैक्टली क्या होगा आगे। ठीक है। तो अगर वीडियो में, मेरे को नहीं पता मैं दूसरी वीडियो इस पर बना पाऊंगा कि नहीं, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स जब करेंगे इस पर तो मैं उसमें अपडेट दे सकता हूँ आपको कि एग्जैक्टली हुआ क्या 6 दिन बाद, और इसका ट्रीटमेंट जो है वो कितनी जल्दी हो गया। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स का क्या होता है। स्टूडेंट्स जो आते हैं यार, उनका मेडिकल कार्ड पीआर की तरह तो कवरेज नहीं होता, बट वो एमएसपी के अंडर वैंकूवर में कवर्ड होते हैं। तो एमएसपी का वो एक प्रीमियम देते हैं हर महीने तकरीबन $70 से $80 जो स्टूडेंट्स होते हैं या वर्क परमिट होल्डर्स होते हैं। बट जो पीआर आते हैं उनको ये प्रीमियम नहीं देना होता। उनके लिए मेडिकल सर्विसेज कंप्लीटली एमएसपी प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं वो कंप्लीटली फ्री होता है। सिर्फ आपको उसके लिए रजिस्टर करना पड़ता है एज सून एज यू लैंड इन कनाडा। तो ये बेनिफिट मेरे पास था। बट स्टूडेंट्स के लिए आपको प्रीमियम भी देना है। अगर वो प्रीमियम नहीं देंगे, क्योंकि गाइज अगर एमएसपी प्रोग्राम नहीं है इवन स्टूडेंट के पास या पीआर के पास, आपने एनरोल ही नहीं कर रखा फॉर एग्जाम्पल, तो आप एक नॉर्मल
हॉस्पिटल कंसल्टेशन के लिए भी मान के चलिए $150 से $200 आराम से। तो दैट इज सो एक्सपेंसिव। जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं इन कनाडा आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है सब कुछ, ठीक है। तो MSP प्रोग्राम अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में आते हैं तो डेफिनेटली आपको एनरोल करना है। अगर आप और किसी प्रोविंस में जाते हैं तो हर एक प्रोविंस का अपना अपना मेडिकल प्रोग्राम है। तो एज सून एज यू लैंड अप इन कनाडा तो आप वो रिसर्च कर सकते हैं डेफिनेटली, सो एज टू नो कि किस प्रोविंस में क्या आपको मिलता है मेडिकल प्रोग्राम, ठीक है जी। उसके बाद जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इस सारे MSP प्रोग्राम में आपका डेंटल और आपका आई केयर इंक्लूडेड नहीं होता। अगर आपको दांत निकलवाना है, अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपको उसके अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। और जो टूथ एक्सट्रैक्शन है यहाँ पे स्टार्ट होती है $250 से। एक दांत निकलवाने की फीस $250 है गाइज, मोर देन राउंड अबाउट 13-14 हज़ार रुपए, दैट्स टू मच, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये प्रिपेयर होके आना कि अगर इंडिया में कोई अरे मेडिकल फ्री है अपना, कनाडा में ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। हर एक चीज़ का तरीका है और लिमिटेड चीज़ें फ्री हैं। हाँ, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे हो जाए, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, तो ऑब्वियसली वो सब के पैसे मुझे नहीं देने, बट जो मेडिसिन हैं उसके पैसे मुझे देने पड़ेंगे। और अगर कोई एक्सपेंसिव ड्रग आ जाता है किसी इमरजेंसी सिचुएशन में तो वो ये लोग कवर करते हैं। बट अगर जो बेसिक चीज़ें हैं, खांसी जुकाम कुछ हो गया, बुखार हो गया, ऐसी चीज़ें हैं, या आपको पेन किलर्स चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए, तो ओवर द काउंटर आपको वो सब पे करना पड़ता है। तो अगर मेडिकल प्रोग्राम होगा तो आप बच जाएंगे, नहीं होगा तो गाइज ये एक मेजर खर्चा है। तो जैसे मेरी वाइफ और मेरा बच्चा है 4 साल का युवराज, तो हम तीनों का जो MSP प्रोग्राम है अंडर परमानेंट रेजिडेंसी 100% कवर्ड है। तो अगर हमें भगवान ना करे कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो, कोई इमरजेंसी में जाना पड़े कहीं, तो हमें उस चीज़ के पैसे नहीं देने बिल्कुल भी। जैसे कि मैंने आपको इसका एक्सपीरियंस बताया, ओवर द काउंटर ड्रग्स मैंने खर्चा। और उसके बाद अब जो जैसे कल मेरी एक बोन स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, क्योंकि मेरे पास रेफरेंस था डॉक्टर का, तो मेरे को कोई पैसे उसको भी नहीं देने। मैं जाऊंगा, वो ट्रीटमेंट जो भी है इसका करेंगे और जो मेडिकेशन देंगे वो। अगर हमें कोई प्रॉब्लम जनरली होती है, जैसे इतनी मेजर कुछ नहीं, इमरजेंसी नहीं, बट जनरली तबीयत खराब है, सर दर्द हो रहा है, खांसी है, जुकाम है, तो उसके लिए फिजिशियन एक हमारा होता है। जैसे हम यहाँ जहाँ भी रहते हैं तो यहाँ पे हमारे नियर बाय जो डॉक्टर है वो हमारा एक फिजिशियन है, या फैमिली डॉक्टर जिसे हम बोलते हैं, उसके पास हम जाएंगे। वो अगर हमें ट्रीटेबल हैं हम उस समय, तो हमें वो एक बेसिक मेडिकेशन दे देगा जो हम लेके आ जाएंगे। और अगर नहीं है ऐसा कुछ, तो कुछ मेजर है, तो वो फिजिशियन जो है आपको रेफर करेगा किसी स्पेशलिस्ट के पास। अगर आप सोचते हैं कि मैं किसी स्पेशलिस्ट के पास डायरेक्टली चला जाऊंगा, वो आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे। डजंट मैटर आपकी प्रॉब्लम कितनी सीरियस है, क्योंकि आपको फिजिशियन का रेफरेंस चाहिए होगा 101%। तो कुछ भी प्रॉब्लम है पहले फिजिशियन के पास जाएंगे, अनलेस वो एक इमरजेंसी नहीं है, तो पहले फिजिशियन के पास जाएंगे। उसके बाद वो आपको प्रॉब्लम एनालाइज करेगा, उसके बाद वो आपको रेफर करेगा, तब आप जाएंगे किसी स्पेशलिस्ट के पास। और गाइस, स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट आपको एकदम से ऐसे नहीं मिलने वाली। आप अज्यूम करके चलो मिनिमम 30 से 60 दिन तो कहीं नहीं गए। मतलब कोई अपॉइंटमेंट ऐसी मैंने तो 2.5 साल के करियर में यहाँ पे देखी नहीं कि आप मानो कि आज मैंने अपॉइंटमेंट फिजिशियन को दिखाया और उसने मेरे को 1 महीने के बाद की अपॉइंटमेंट दे दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा वेटिंग है। तो इंडिया में जो काम हमारा 5 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में हो जाता है, कभी किसी प्रॉब्लम में, या हम सीधा जाते हैं डॉक्टर को, कंसल्टेशन फीस देते हैं, काम कराते हैं, छुट्टी दवाई लेते हैं, वी आर सॉर्टेड। बट इन कनाडा इट्स नॉट लाइक दैट। जरा सी मेजर प्रॉब्लम होनी गई, आपको कोई स्पेशलिस्ट चाहिए, तो गए आपके 2 से 3 महीने। और अगर गलती से आप अपनी अपॉइंटमेंट पे नहीं पहुंचे, तब तो काम और खराब है, क्योंकि वो आपको एक फाइन लगाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और 2-3 महीने। इट्स गोना बी इवन वर्स। तो गाइस, अगेन हमेशा की तरह मैं यही बोलूंगा कि इंडिया से जब आते हैं, सबसे पहले कनाडा लैंड करें, अपनी हेल्थ सर्विसेज के बारे में रिसर्च करें, फटाफट से अपने जो भी MSP प्रोग्राम जैसे ब्रिटिश कोलंबिया में है, ऐसी अलग प्रोविंसेस में भी हैं, उसमें आके रजिस्टर करें। अपनी सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए आपको, so that you come here and you don't face any major problems, ठीक है। तो यहाँ पे आके रिसर्च करें। किसी तरह के भी क्वेश्चंस हो तो मुझे जरूर कमेंट करके पूछना। जो मैं बता सकता हूँ मैं 100% बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं रख रहा हूँ अपना ख्याल।
एंड आई होप दैट गॉड विल हेल्प मी इन दिस, और ये ज़्यादा मेजर नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हो मैं फिंगर्स थोड़ी सी हिला पा रहा हूँ, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। बाकी कल जाऊँगा अपॉइंटमेंट पे तो गाइस पता लगेगा और क्या क्या होता है। ठीक है जी, तो ये थी वीडियो गिविंग यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द हेल्थ सिस्टम इन कैनेडा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली गो अहेड एंड गिव इट अ बिग थम्स अप गाइस, और भूलना नहीं कमेंट्स करना और बेल आइकन, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोस यू आर द फर्स्ट वन to be notified about such great content that I'm trying to create for my users. ठीक है जी, so this is Amish signing off once again from Dad Talkies. Thank you so much for watching my videos. I really feel very, very happy to see what people are watching and the numbers that are increasing every day. That gives me great motivation to create more amazing content. ठीक है जी, till the next time, it's a goodbye from Amish, and I wish myself good recovery. Thank you so much for watching the video, guys. Take care. Bye-bye.